बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र और एक गुनाह से जुड़ा एक बूढ़ी औरत का और एक आदमी का किस्सा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह पाबंद से पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी और मोहल्ले वाले को दीन की बातें बताया करती थी। एक दिन वह रात को कब्रिस्तान के करीब से गुजरी तो उसने कब्रिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को देखा। वह किसी मुद्दे का कफन चुरा रहा था। यह देखकर वह दंग रह गई और सोचने लगी कि जब मैं मरूंगी तो यह आदमी मेरा कफन भी चुरा लेगा। ये सोचकर वह अपने घर गई और अगले दिन 5 रुपए लेकर वापस उसी जगह लौटी। उसने कब्रिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को 5 रुपए देते हुए कहने लगी कि देखो ये रुपया रख लो और मेरे मरने के बाद मेरा कफन मत चुराना। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि उसका पर्दाफाश हो गया। औरत ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी का ऐब छुपाना भी एक इबादत है। ये सुनकर उस आदमी को बड़ा अफसोस हुआ। उसने तौबा की और इनकार किया कि वह किसी का कफन नहीं चुराएगा। कुछ दिनों बाद वह अपने वादे का पाबंद रहा, लेकिन फिर उसने कफन चुराने वाला पुराना धंधा शुरू कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उस औरत का भी इंतकाल हो गया। लोग जब उसे दफन करके कब्रिस्तान से लेकर चले गए, तब रात को वही कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला आदमी उस औरत की कब्र पर आया और आकर सोचने लगा कि इस औरत का कफन निकालूं या ना निकालूं। सोचते सोचते काफी देर हो गई। आखिरकार उस आदमी को उसकी लालच ने मजबूर कर दिया। वो उस औरत का कफन चुराने के लिए कब्र के और करीब पहुंचा। उसने उसी वक्त उस औरत की कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद जैसे ही उस औरत की लाश नजर आई तो वह डर के मारे कांप उठा। उसने देखा कि उस औरत के सीने पर एक काला खतरनाक सांप बैठा हुआ था। उसकी घबराहट देखकर एक आवाज आई, ए इंसान, तूने वादे के बावजूद फिर ऐसी हरकत की। एक सांप देखकर तू डर गया। क्या तुझे मालूम है ये सांप तेरे सीने पर क्यों बैठा है? सुनकर एक बार मैंने अपने दांत साफ करने के लिए बिना पूछे अपने पड़ोसी के घर पर लगे एक पेड़ से एक छोटी लकड़ तोड़ दी थी। जिंदगी में कभी भी ये ख्याल भी ना आया कि यह भी कोई गुनाह है, लेकिन आज उस चोरी ने मुझे ये सजा मिल रही है। जरा तुम सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी चोरियां की है, तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना सुनते ही उसने औरत की कब्र बंद कर दी और सच्चे दिल से अपने गुनाह से तौबा कर ली। आज वह कुछ दिनों को मालूम में गुनाह समझकर उसे कर लेते हैं। उसका एहसास भी नहीं करते कि हमने कुछ गलत किया है। आज का मुसलमान गिबत कर रहा है, बेवजह नमाज छोड़ रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, दीन की बातें कम, इल्मों की गानों की बातें ज्यादा कर रहा है। आज की पीढ़ी ये सोचती है कि गुनाह कर लेते हैं, जब हिसाब होगा तब देखा जाएगा, और उसे मजाक में ले लेते हैं। आज हमें बड़े से बड़ा गुनाह करने पर भी रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता है। फिर कब्र में हमारा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल अल्लाह हर वक्त अपने गुनाह से माफ़ी मांगो, आमीन। अगर आपको ये वाक़या छोटा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।